डिसीजन ले लिया। देखो डिसीजन की बहुत पावर होती है जो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना, मैं भी एक दिन ऐसी ही बैठी थी यहाँ पर और मैंने भी इस सिस्टम के बारे में सुना, समझा, लेकिन मुझे भी उस टाइम पे ये लग रहा था कि ये काम इतना आसान हो सकता है क्या, इतने आसानी से लोग मान जाते हैं क्या, इतने आसानी से लोग ये काम कर लेंगे क्या। लेकिन ये सारी क्वेश्चन किसके होते हैं? जो करना चाहता है, और जो करना ही नहीं चाहता है वो तो सुनेगा कथा सी और घर जाके सो जाएगा, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। तो जो करना चाहता है वो ध्यान से सुनता है, उसके माइंड में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो मैंने जब ये सोचा, मैंने कहा ये काम इतना आसान है। और जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो अगर मैं रियल में बता दूं जो मेरी ज्वाइनिंग कैसे हुई, मैं वो बताने वाली हूँ। मेरी ज्वाइनिंग इसकी प्रोडक्ट से हुई है। मेरी मम्मी को फालिस मारा हुआ था और उन्होंने डायबिटीज के कारण मारा था, एक अंग उनका पूरा रख चुका था, वो उठने को तरसती थी। ठीक है, हम लोग पकड़ के ले जाते थे। उसके बाद आया लॉकडाउन। जब तक लॉकडाउन नहीं था तब तक हम लोगों को ज्यादा समस्या इसलिए नहीं हो रही थी कि क्योंकि उनका ट्रीटमेंट समय पे हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया तो 15 दिन के हम लोग ग्वालियर जाते थे, 15 दिन की दवा मिल जाती थी। उसके बाद अगर हम 15 दिन से 2 दिन भी नहीं गए तो हमारी मम्मी की हालत जो की तो फिर से वैसी की वैसी हो जाती थी। तो समस्या ये थी कि अगर हम एक दिन ना पहुंचे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रात दिन इतने डरे हुए थे कि आंखों से अगर कोई मम्मी की बात करते तो आंखों से आंसू अपने आप निकल आते थे, इतने डरे हुए थे। तो उसी टाइम पर मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला। तो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें आयुर्वेदिक दवा है और इतनी इलाज करवा चुकी हो तुम लोग, यहाँ से भी एक बार देख लो। लेकिन मेरे को क्या है, घर वालों का कहाँ इतने दूर दूर का इलाज चल रहा है, ग्वालियर का चल रहा है, और अपन लोग पहुंच जाएं दवा लेके, जैसे हम लोग भी जाते हैं तो लोग नहीं ट्रस्ट करते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी नहीं ट्रस्ट किया। हम लोगों ने भी कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर इतने आसानी से सही हो जाते तो ग्वालियर के डॉक्टर का फालतू के बैठे, मतलब यही सारे दिमाग आ रहे थे। और जैसे तैसे मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने समझाया नहीं सरोज यहाँ से बहुत सही हो रहे हैं लोग, सब चीज। तो मेरे को तो विश्वास हो गया क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोग सही। लेकिन घर वालों को कौन समझाए? अब पापा थे वो अगर देखा जाए तो वो चुनाव में नेता नगरी में रहते हैं, तो वो तो और नहीं विश्वास करने वाले। अब हमने चिल्लाया, कहा 2-3 दिन नहीं माना, फिर हमने श्वेता दीदी को बुलाया, मैम को बुलाया और बात करवाई। उन्होंने कहा ठीक है। देखो जो हार नहीं मानता उसी की कोशिश अगर हमने चाह लिया तो वो जीत सकता है, लेकिन जो ने हार ही मान ली तो वो नहीं जीत सकता। ठीक है, तो उन्होंने मतलब अब मैम गई, जब उन्होंने दिखाया कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिजल्ट दिखाया, बहुत सी सारी चीजें दिखाई, तो लोग फिर मेरे घर वालों को भी ट्रस्ट हुआ कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो मम्मी की दवा पड़ी, मम्मी ने कोई दवा ली और उनको पहले महीने ली। रिजल्ट ये आया कि जो हाथ उनका बिल्कुल उठ नहीं रहा था उसमें रेंगना स्टार्ट हो गया। तो फिर मम्मी हमारी कह रही भैया ये रेंगना सा मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ हाथ में चल रहा है। तो अब डरे हुए तो थे ही कि क्या हो जाएगा इस दवा से। ठीक है, सर को फोन लगाया, सर अब ये रिजल्ट आ रहा है। सर कह रहे रिजल्ट आ रहा है, दवा पिलाओ। बात नहीं मानोगे, मैंने 6 महीने अपनी मम्मी की दवा चलाई इस प्रोडक्ट के माध्यम से। आज वो अच्छे से चल रही है पूरे बाकी तरीके से, आज वो खूब काम कर रही हैं। तो मैं इस प्रोडक्ट को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी मम्मी हरी हुई है। और मैं मिस्टर संजू सर के लिए भी जोरदार तालियां चाहती हूँ जिन्होंने इस सिस्टम को बताया। फिर उसके बाद मेरी शुरुआत हुई, मैम मिली, सर मिले, उन्होंने कहा आप प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहे हो, रिजल्ट आपने देख लिया है और आपके जानने पहचानने वाले में कितने लोग हैं जो परेशान है, कोई डायबिटीज से, कोई किसी से, कहीं कोई शुगर से, तो किसी कोई मतलब बीपी से, तो कोई इसी समस्याओं से घिरा हुआ है। हर कोई को दवाई करवा रहा है, कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कितने लोगों को जानती? मैंने कहा ऐसे तो बहुत लोग हैं मेरे में, क्योंकि सब कोई के रहते हैं। तो मैंने कहा बहुत लोग हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा उनसे मिलवा सकते हो? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे कैसे मिलवाओगे, क्या है? हमने कहा सर आप बता दो, हम ऐसे ही मिलवाते रहेंगे, या उनके घर चलो या उनको यहाँ पे लेके आओ। दोनों चीजें की मैंने, और सर ने कहा यहाँ से आप इनकम भी कमा सकते हो। तरीके से मैंने शुरुआत की और मेरी शुरुआत हुई, मैंने यहाँ पे इनकम बताना। मैं आई तो दवा के लिए थी, लेकिन फिर मुझे इस बिजनेस की पावर का पता चला और मैंने ये बिजनेस किया। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे ब्रॉन्ज भी किया, लोगों ने सेकेंड लेवल भी किया, तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करना है, जो लोग को हम जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे है जो 10 से 20 लोगों को नहीं जानता? जानते हैं ना? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि अगर हम समाज में रहते हैं तो हम लोगों
इतना तो कोई गिरा नहीं होगा जो 4 लोगों को नहीं जानता होगा या उसका भरोसा करके उस पर ट्रस्ट ना करते होंगे। 4 लोग सबको जानते हैं। अगर नहीं है तो हमें अब अगर आजमाना है कि हमारे 4 लोग भी नहीं है, अगर हमें आजमाना है तो एक बिल्डिंग से गिर जाओ, अगर हम मर ही गए ना तो 4 लोग उठाने के लिए आ जाते भैया, आ जाते कि नहीं आ जाते? आ जाते। तो ये सारी चीजें जब हमारे मृत शरीर को 4 लोग उठाने के लिए आ जा सकते हैं, तो अब तो हम चलते फिरते हैं तो 10 लोगों को खड़े कर सकते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से ये वर्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो शांति मैम ने बताई है कि हम लोग मार्केट से सारा सामान खरीदते हैं, ऑलरेडी ये सारा सामान हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं, कोई हमें अलग से काम नहीं करना है कि नहीं? जो हम मार्केट से ऑलरेडी खरीद रहे हैं अब हमें वही लेना है। साबुन निरमा तेल कौन नहीं लगाता? बड़ा आदमी भी होगा वो भी लगाएगा। कई लोग कहते हैं अरे भैया बड़े बड़े आदमी है, वो हम उनके घर कैसे जाए? तो वो साबुन नहीं लगाता क्या? लगाता है। वकील भी होगा तब भी साबुन लगा रहा होगा, डॉक्टर भी होगा तब भी साबुन लगा रहा होगा, है ना? किसी भी फील्ड का होगा वो साबुन लगा रहा होगा, ठीक है? बच्चा भी होगा वो भी साबुन लगा रहा होगा, बूढ़ा भी होगा तो भी साबुन। तो एक काम हम लोग हर घर में कर सकते हैं, हर घर में जरूरत है इस काम की, हर घर में हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये आसान काम है कि हम लोग, और देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या है, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन बेरोजगारी कम नहीं कर सकते। हम चाहे जितना धरारोहण कर ले, चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन बेरोजगारी नहीं रोक सकते। कल देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मानते हो? क्यों? मैं बता रही हूँ एक छोटा सा उदाहरण। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मेहनत कर सकता है, कर सकता कि नहीं कर सकता? ठीक है, वो मेहनत करके अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम पे मजदूरों का 300 350 चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में हम 300 लेके चल रहे हैं, ठीक है? 300 चल रहे हैं। उसका अगर देखा जाए महीने में 30 दिन होते हैं तो उसका कितना हो गया? और जो पढ़े लिखे लोग हैं अभी यहीं पे जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या मैं अभी राधा मैम की बात करूं, ये खुद बता सकती है, ये भी प्राइवेट जॉब कर रही थी, पढ़ा रही थी स्कूल में। तो आपको मैम कितना मिल रहा था? 2500 रुपए मिल रहा था। सोचो ये पढ़ी लिखी एजुकेशन करने के बावजूद भी इन्हें कितना मंथली मिल रहा था? 2500 रुपए। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कितना मिल रहा था? 9000। तो कौन है बेरोजगार? पढ़े लिखे लोग हैं ना। तो हम लोगों का क्या है ना कि हम लोग पढ़ लेते हैं तो उस फील्ड में नहीं जा सकते। भैया जाएंगे तो पढ़ाया इसीलिए लाखों रुपए लगा के, है ना? तो इस फील्ड में नहीं जा सकते। इससे अच्छा तो मजदूर है जो 9,000 का महीना कमा रहा है कि नहीं? तो हम लोगों को काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज, जैसे हमारी लेडीज फाइटर है, सामान घर का खरीदती हैं। घर का सामान अगर देखा जाए तो साल भरे में एक लेडीज है जो जिम्मेदार है वो खर्च कर रही हैं। तो पुष्पा मैम बताइए कितना एक साल में आपके घर में सामान आ जाता है? लगभग 50,000 पहुंच जाता है, ठीक है? यहीं पे मैम आप खड़ी हुई, कितना पहुंच जाता है आपका साल भर में? साल भर की बात है, जैसे एक महीने में 10,000 भी हो रहा है तो 12 महीने में कितना हो जाता है? 60,000, ठीक है? 60,000 पहुंच जाता है, ठीक है? और कोई बताना चाहता है? इससे ऊपर है किसी का? अच्छा अच्छा, तो मैम कितना पहुंच जाता होगा? ठीक है ना? तो इनका 1.5 से 2 लाख, ठीक है? ये बात ये है कि इसलिए पूछ रही हूँ कि यहीं पर प्रेजेंटेशन है कि अगर हम सिर्फ घर का यूज का सामान यहाँ पे लेते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई के पास नहीं जाते, किसी को नहीं बताते, सिर्फ जो हम लोग काम कर रहे थे वही काम करते हैं, यूज बस करते हैं। प्रोडक्ट अगर अच्छे लगते हैं तो प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, तब भी यहाँ से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, जबकि अन्य फील्ड में ऐसा नहीं होता है। जबकि मार्केट से हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो हमें किस प्रोडक्ट मिलता है? MRP पे मिलता है, सभी को
सभी को एमआरपी पे मिलता है। कभी को आज तक किसी ने डिस्काउंट पर दिया, किसी ने छूट पर दिया? नहीं दिया। अगर 10 का है तो 10 ही का मिलेगा, 20 का है तो 20 ही का मिलेगा, 1 रुपए की छूट नहीं। चाहे 10 साल से ले ले और चाहे 20 साल से ले ले, चाहे 50 साल से ले ले, चाहे हमारे बुजुर्ग लेते लेते वहां से खत्म भी हो गए, तब भी हमें 10 रुपए का छूट नहीं है। है क्या? बढ़ जाए, घट नहीं सकता, है कि नहीं? तो है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग 50,000 का सामान भी लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सिर्फ आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है, इतना लगा के रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेते हैं और इतना रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें 15 से 20% की छूट मिलने लगती है संस्था की तरफ से। जो एक दुकानदार लाखों रुपए लगाकर इनकम को जनरेट करता है, वो हमें सिर्फ आधार कार्ड लगाने के बाद मिलने लगती है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि हमारी संस्था शुरुआत से ही आपको 15 से 20% की छूट देती है आधार कार्ड लगाने पर। ठीक है, अगर हमें यहाँ से 15 से 20% की छूट मिल रही है तो उसका 60,000 का अगर हम 20% निकालें तब भी हम यहाँ से 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं, जो हमने कुछ नहीं किया। ये तो हम पहले भी कर रहे थे ना। अभी जैसे आप यहाँ से सुन के जाएंगे, क्या साबुन लगाना बंद कर देंगे? नहीं, खूब पता है दुकान वाला बड़ा बन रहा है, लेकिन यूज करना है। तो इसी तरीके से ये प्रोडक्ट है, हमें लेना है, जो हम पहले लेते थे अभी लेना है, हम लोगों को यूज करना है। तो हम यहाँ से 15 से 20% तो इनकम बिना किसी को बताए, ना किसी के घर जाके, ना कोई, कई लोग तो यहाँ पे इसलिए नहीं करते, मैं घर घर जाऊंगी, किसी को बताने जाऊंगी, कैसे बताऊंगी? अगर मैं ये बात कहूं तो भैया हमें अपने, अगर हम घर से बाहर निकले तो हमारे आस पास पड़ोस में अगर हम एक गली से छोड़ के दूसरी गली में जानते तो हमें कोई नहीं जानता। लेकिन वही देखा जाए हीरोइनी को, अक्षय कुमार को, है ना, अच्छे हीरोइनी को देखा जाए, काजल को देखा जाए, सब लोगों को देखा जाए तो कौन नहीं जानता उन्हें? छोटा सा बच्चा भी होता है तो फोन में देखता है ये हीरो, देखता कि नहीं? तो ये सारी चीजें छोटे से लेके बड़ा तक जानता है। उन्हें ऐसा कोई देश नहीं, विदेश नहीं जहाँ जो उन्हें जानता ना हो। लेकिन हमें अपने परिवार के लोग या हमारे रिश्तेदार भी, ये सारे लोग ही जानते हैं। हमारे एक गली से दूसरी गली को छोड़ने पर कोई नहीं जानता, फिर भी हम लोग शर्म करते हैं। अगर उनकी बात करो वो बिल्कुल शर्म नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये लाख रुपए जेब में आने वाला है, सारी शर्म एक साइड रख देते हैं। लेकिन हम लोग शर्म के मारे मरे जा रहे हैं और आ नहीं रहा, घर में रो रहे हैं, घर में एक रुपए के लिए, तो शर्म आती है हमें। कैसे जाएंगे, कैसे हम वर्क करेंगे, कैसे लोगों के पास जाएंगे? लेकिन उन्हें नहीं आती। दवाइयां, मेडिसिन, इन पे काम कर रहे हैं, तब भी हमें बताने में शर्म आ रही है। तो फिर क्या हम लाख रुपए कमाने लायक है? नहीं है। अगर हमें ये काम हम 10 से 20 लोगों को बता देते हैं अपना, और करना क्या है, जो हमें यूज में करना है, जो हमारे प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं साबुन, निरमा तेल, अगर हमें अच्छा लगता है तो ये हर व्यक्ति काम कर रहा है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कर रहा है। आज हमें ये साड़ी अच्छी लगी तो हम अपनी दोस्तों को बताते हैं, अपनी फ्रेंड को बताते हैं, भैया देखो मेरे को ये साड़ी अच्छी लगी, उसने कह दिया हाँ अच्छी है, हाँ उस दुकान में मिलती है, चलना हम दिलवा देंगे। ठीक है, हमें सेट अच्छी लगी, उस दुकान में मिलती है, चलो हम दिला देते हैं। हम 15-15 हजार का फोन खरीद लेते हैं, क्या ये कोई पैसा देता है हमें? नहीं देता है। हम 15-15 हजार का फोन खरीद लेते हैं, हम सारी चीजें कर देते हैं, क्या इसने कोई रोजगार दिया क्या हमें? है कि नहीं? लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा सबके पास है। उसके हाथ में देखा जाए तो 10,000 का फोन है, इसने कोई रोजगार दिया क्या? इसने कोई सपने दिखाए क्या? इसने कहा कि लाख रुपए देगा ये बाद में, अगर आप इसको लेते हैं तो लाख रुपए देगा, नहीं कहा ना। लेकिन इससे हमें मतलब क्यों नहीं है? अगर हम इसमें 15,000 की इनकम लगा देते तो हम लोग, अब भैया हमने 15,000 लगा दिए, अरे भैया हमने 5,000 लगा दिए, सोचते हैं लोग। मैं तो यही चीज सोच के परेशान हूँ कि यहाँ पे अगर 15,000 लगते हैं तो लोग कहते हैं इन्वेस्ट, तुमने फालतू का कर दिया, वो तो भाग जाती कंपनी। अरे 15,000 का आपको 17,000 का प्रोडक्ट भी तो दिया कंपनी ने आपको क्या लिया? 2,000 ऐसा ही तो दे रही है ना? तो कंपनी भाग जाती है, आप फंस गए हो। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें नहीं है।
15,000 रुपए देने से हम लोग फोन भी लेते हैं, कंपनी भाग जाए हमें मतलब होता है नहीं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे सामान ले लिया 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का, 15,000 का अपनी मर्जी से, और इसको यूज कर लिया। अब ये भाग जाए, चली जाए, कुछ भी हो जाए तो हमारा नुकसान क्या है? अगर नहीं भागी तो हमें कितना भगा देगी, ये सबसे बड़ी बात है कि लाखों पे पहुंचा देगी, करोड़ों पे पहुंचा देगी, है कि नहीं? और भाग गई तो हमारा लेके का गई, 2,000 तो दे ही गई ना। सोचने की ये बात है कि हमारी रिस्क कितना है, कितना हम यहाँ से कमा सकते हैं, कितना नहीं कमा सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोग सोचते हैं ये काम मतलब हमारा है, अब हमने स्टार्ट कर दिया, हमारी दुकान खुल गई, अब हमारे पास लोग आए। कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं भैया हम लोग दुकान भी एक छोटी खोलते हैं, हम अपने घर में भी कुछ करते हैं, तो पहले 15 से 20% हम लोग के, कई लोग कहते हैं हम लोगों के पास जाएंगे, किराया लगता है, कहीं कुछ लगता है, मतलब सोचने की बात है किराया। अरे भैया जब अपन उद्घाटन करते हैं, 5 लाख की दुकान भी खोलते हैं ना, 2 लाख की दुकान भी खोलते हैं, तो पहले उद्घाटन करते हैं, किस लिए? किस लिए? ये आप बताओगे अब किस लिए करते हैं? इसलिए कि सबको पता चल जाए सरोज ने एक दुकान खोली है, यही बताते हैं। और ना चाहते हुए भी इनडायरेक्ट हम लोग प्रचार करते हैं अपनी दुकान का, मोहल्ले वाले को भी बुलाते, फ्री का खवाते। लेकिन फ्री का खाने के लिए भी आप लोग बताओ, क्या मोहल्ले के सारे लोग आते? नहीं आते। तो हम लोग यहाँ से क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमारी दुकान में सारे लोग आएंगे? कोई जरूरत नहीं है, जो आ रहा है उसके साथ वर्क करना है अपन को, ठीक है ना। और ये काम बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि एक दुकान खुली है, उसका प्रचार हुआ है, लोग एक भी नहीं आए। आज तक सुना? और या आपने ऐसा सुना कि 10,000 का, 15,000 का किसी व्यक्ति ने घर का सामान खरीदा और वो लुट गया, बर्बाद हो गया, अब तो उसके पास कुछ है ही नहीं है? नहीं सुना ना। इसी तरीके से आपको एक बार शुरुआत करनी है। ये काम बहुत बेहतरीन है, यहाँ से लाखों लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे यहाँ हमारी कंपनी के यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेडीज फाइटर अभी हम लोग गए थे नैनीताल, तो दिल्ली गए थे, है ना, और यहाँ से टूर भी मिलते हैं हमें, अपने महोबा का एरिया छोड़ के अन्य एरिया देखने को मिलते हैं। ऐसा ऐसा अनुभव मिलता है जो हमने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं।